हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एमबीए आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है। आपके घर में भी होगा एलसीडी लगाए हैं तो उसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो आप सबको पता है कि एल से क्या होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर भी लिक्विड है और यहाँ पर भी लिक्विड है। सी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिस्टल। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। एलसीडी का पूरा नाम क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर भाषा थी वो कौन सी थी, फ्रोटान थी। कौन विकसित की गई थी, फ्रोटान विकसित की गई थी, यानी ऑप्शन हमारा क्या, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद कर देने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है। वो कौन सी मेमोरी है जिसका डेटा जो हो वह नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाएगा, तो देखो रैम, रोम, ईपी रोम या एपी रोम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या, रैम। क्या हो जाएगा, रैम। रैम का फुल फॉर्म जो पूछेगा तो आप क्या बताओगे, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रैम होता है यह अस्थायी होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त, यह अस्थायी मेमोरी है। कैसे है, अस्थायी मेमोरी है। और जो जो रोम होती है यानी रीड ओनली मेमोरी, यह स्थायी मेमोरी होती है। कैसी, तो आप कहोगे यह स्थायी मेमोरी होती है। बात करेंगे मेमोरी कितने प्रकार की होंगी, तो आप कहोगे मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कितनी, 2 प्रकार की होती हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होगी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या होगी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपको ये 2 मिल जाएंगी, रैम और रोम। ये किसके अंतर्गत आएंगी, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आएंगी। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो यहाँ पर सीडी, डीवीडी ये सारी जो होंगी ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रैम। रैम जो होगा या बिजली की आपूर्ति यदि बंद कर दें तो इसमें जो डेटा होगा वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण होता है वह किया जाता है सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। सीपीयू का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीपीयू की फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के लिए भी आप किसे लगाएंगे, सीपीयू को ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ चलेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कौन सा होगा, वह हो जाएगा प्रोसेसर। कौन सा, प्रोसेसर, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। तो यह शुरू की थी किसने, क्या शुरू की थी, जॉन वॉन न्यूमैन साहब ने। यानी ऑप्शन हमारा जो होगा वो भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है। यहाँ पर सबसे अच्छा प्रश्न तो ये है कि कंप्यूटर का हृदय किसे कहते हैं, है ना। अक्सर यही प्रश्न यदि बना दिया जाता है कि कंप्यूटर को का हृदय किसे कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसे हम लोग कंप्यूटर का हृदय कहते हैं, उसे भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे माइक्रोचिप, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। क्या, किसने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो किसने किया था, तो कैलकुलेटर का निर्माण आप सबको पता है किसने किया था। कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था, पास्कल साहब ने किया था, यानी ब्लेज पास्कल। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर था, उसका क्या नाम था? तो उसका क्या नाम रखा गया था? तो उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम रखा गया था? सिद्धार्थ रखा गया था। यानी ऑप्शन ए के साथ जाना एकदम करेक्ट होगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत यानी आम तौर पर कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर हमेशा सबके साथ में और सब लोग उसका प्रयोग करते हैं आम तौर पे? तो आम तौर पे प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन होगा? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। क्या? माइक्रो कंप्यूटर। आगे चलेंगे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क होता है उस पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय है, चुंबक से, और चुंबक किस पे होगा? आप सबको पता है चुंबक कहाँ से करेक्ट करेंगे? तो आयरन। आयरन मीन्स लोहा, यानी आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है निम्न में से कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? सबसे ज़्यादा योगदान, देखो कंप्यूटर के जनक तो माने जाते हैं कौन? कंप्यूटर के जनक तो कौन माना जाता है? तो आप कहोगे कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज साहब, है ना। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, बी आप लगाओगे तो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? इन्होंने कहा है कि उसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था? तो उसके विकास में जो सर्वाधिक योगदान था वह था न्यूमान का। यानी ऑप्शन ए जिसने भी पिक किया उसका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? आईसी। आईसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्लियर है? इसका जो विकास था वो किसने किया था? तो वह किया था किल्बी साहब ने। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, ये गलत हो जाएगा। विंडोज़ है तो विंडोज सिस्टम का होगा। मॉनिटर और प्रिंटर ये क्या हो जाते हैं? यह आपकी आउटपुट डिवाइस होगी। यानी ऑप्शन हमारा क्या? सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है मेरे दोस्त? यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर। रजिस्टर जो होगी ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है। आगे चलेंगे, भारत में इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 15 अगस्त 1995 से। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 1995 से। आगे बढ़ेंगे, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो यह किसने किया था? तो भैया लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मेमन ने। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्ध को कहा जाता है? जब कंप्यूटर के आंकड़ों में जो अशुद्ध यानी गलतियां जो होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बग। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न चलेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की कुंजियों को कहते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मॉडिफायर की। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? MICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी का पूरा नाम क्या होगा? सी का नाम होगा करेक्टर। क्या होगा? करेक्टर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऐसा कौन है जिसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखोगे यहाँ पर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, प्लाटर आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन होता है यह इनपुट डिवाइस के अंतर्गत रखा जाता है। आगे चलेंगे, अगला कह रहा है कि कंप्यूटर शब्द की इकाई मापी जाती है। कंप्यूटर शब्द की इकाई जो है वह मापी जाती है, तो यह मापी जाती है बिट में। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।